कक्षा 10 के देखिए सभी विद्यार्थियों ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो में मैं विषय विज्ञान का काफ़ी इम्पोर्टेंट आप सभी को प्रश्न पत्र बताने जा रही हूँ ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक से स्कोर कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को हम अच्छे से समझते हैं। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न रहेगा, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। दूसरा प्रश्न है, Fe2O3+2L तीर का निशान Al2O3+2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया है, तो कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अभिकारक। चौथा प्रश्न है, H2 का योग और O2 का ह्रास कहलाता है, क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया। पांचवा प्रश्न है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो कौन से पदार्थ का? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। छठा प्रश्न है, दही में पाए जाने वाला अम्ल है कौन सा? लैक्टिक अम्ल। ठीक है। तो चलिए आप यहाँ से इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में अगला प्रश्न कि मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक डेडेडेस होता है हीमोग्लोबिन। दूसरा प्रश्न, पादपों में जल का संवहन डेडेडेस ऊतक द्वारा होता है, तो जाइलम द्वारा। तीसरा है, कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर डेडेडेस तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। चौथा प्रश्न, अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम डेडेडेस है, ट्रिप्सिन है। और पांचवा प्रश्न, मनुष्य में प्रत्यवर्ती क्रिया का केंद्र डेडेडेस होता है, मेरुरज्जु। मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है। चलिए हमने यहाँ पर 31 स्थान कंप्लीट कर लिए हैं। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए मैंने इसलिए फिल करे ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, कम समय में मैं आपको पूरे प्रश्न अच्छे से बता सकूं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी जो होती है? तो सिल्वर सल्फाइड की होती है। दूसरा प्रश्न है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण है। किस धमनी में विऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रवाहित होता है? महाधमनी में। मानव सृजन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन के द्वारा। और एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक है। तो चलिए आप यहाँ से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो चलिए मैंने यहाँ पे सही जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से आप कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। ठीक है। मनुष्य एक मांसाहारी जीव है, तो ये असत्य बात है। दूसरा है, सोडियम एक अति क्रियाशील धातु है, तो ये सत्य है। तीसरा, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, असत्य है। CaCO3 ऊष्मा CaO, इसके बाद में प्लस CO2 ऊष्मी अपघटन अभिक्रिया है, तो ये सत्य है। बाया आलिंद ऑक्सीजनित रक्त को दाएं आलिंद में प्रेषित करता है, तो ये सत्य है। केक व पाव रोटी बनाने में बेकिंग सोडा पदार्थ का उपयोग होता है, तो ये भी सत्य है। ठीक है। चलिए तो आप यहाँ से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण लिखिए। निम्न के सूत्र लिखिए। पहला प्लास्टर ऑफ पेरिस, दूसरा है बुझा हुआ चूना। ठीक है। 9वां प्रश्न है, क्षार एवं अम्ल में 2 अंतर लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा 10वां प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ठीक है। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो परीक्षा से पहले आप
इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें, जितनी जल्दी हो सके, ठीक है, उतनी जल्दी अपनी परीक्षा की तैयारी करें। 100% इन प्रश्नों के आपके आने के चांस भी रहेंगे। मेरा मेन मकसद है कि आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये 22वां प्रश्न, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही ये। इसके बाद में है 23वां प्रश्न कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, इसमें लाल रंग का क्या स्थान होता है, ठीक है। इसका अथवा है निकटस्थ दोष क्या है, कारण और निवारण लिखने के साथ ही इस दोष का सचित्र निरूपण कीजिए।